सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंदाकिनी जी, आपको भी हमारा नमस्कार। और सभी सुनने वालों को मेरा भी नमस्कार। और ममता जी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसी हैं मंदाकिनी जी आप? आज कुछ परेशान सी लग रही हैं, क्या बात है? अरे नहीं तो, मैं कहाँ परेशान हूँ। पर आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं कुछ परेशान लग रही हूँ? वैसे देखा जाए तो हम सब परेशान ही हैं, कोई किसी बात से, कोई किसी बात से। मंदाकिनी जी, एक बात कहूँ, दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं होते हैं। खुद को समझ लीजिए तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। आपने तो एक ही पल में सभी समस्याओं का समाधान बता भी दिया। बिल्कुल। तो चलिए, अब हमारे सखी और सखा कहीं ये न सोच लें कि आज ये दोनों सखियां सिर्फ अपनी ही कहे जा रही हैं। आज के क्या क्या टॉपिक्स हैं, चलिए इसके बारे में बात कर लें। बिल्कुल। आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर चर्चा की जाएगी और 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में हम जानकारी देंगे। वेब सीरीज के बारे में, कौन कौन सी वेब सीरीज शामिल की जाने वाली हैं। और इसके अलावा बिरसा मुंडा पर बात करेंगे, कहानी बिरसा मुंडा की के तहत। और हमारे साथ होंगी कुछ स्त्रियां। तो पहले एक गीत सुन लें, कहे तो। हाँ बिल्कुल। और ये भी तो बता दें कि आज विश्व शौचालय दिवस है, तो उस पर भी चर्चा होगी। गीत मंजरी का भी तो दिन है। तो गीत मंजरी के अंतर्गत भी बहुत सारी स्त्रियां हमारे साथ होंगी। आज किन स्त्रियों का जन्मदिन है, तब तक सखियां और सखा याद करें, उनकी चर्चा भी की जाएगी। फिलहाल सुनते हैं गाना, ये गीत। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। हिले तो मोगरे
की आंखों में कुछ महके हुए से राज है। ये घर फिल्म का गाना था और आज हम राष्ट्रीय एकता दिवस की भी बात करने वाले हैं ना। बिल्कुल ममता जी, तो बता दें कि राष्ट्रीय एकता क्या है और हम इन्हें किन अर्थों में लेते हैं। बिल्कुल, राष्ट्रीय एकता का दरअसल अगर हम माने टटोलने जाएं तो ये कह सकते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मतभेदों और असमानताओं को कम करना और आपसी एकजुटता को मजबूत करना, यही तो मायने हैं। लोग विचारों, मूल्यों और भावनात्मक बंधनों को एक दूसरे से बांटें, यही विविधता के भीतर एकता की भावना है। और इसी भावना को बढ़ावा दिया हमारी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी ने। वे हमेशा से ही जाति और समुदाय के बीच भेदभाव की विचारधारा को नापसंद करती थी और आज उनकी जयंती भी है। हाँ, तो आज इंदिरा गांधी यानी आयरन लेडी की जयंती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। कहते हैं ममता जी कि बचपन में उन्हें अंधेरे से डर लगता था, लेकिन उन्होंने खुद को ये समझाया कि उन्हें इस डर से खुद को निकालना है। तो 12 साल की उम्र में इंदिरा ने अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ मिलकर एक वानर सेना बनाई और ये सेना स्वतंत्रता आंदोलन के लिए झंडे बनाने का काम करती थी। और यही नहीं, छोटे छोटे बच्चों की ये टोली आजादी के लिए प्रदर्शन और रैली भी निकालती थी। बिल्कुल सही आपने बताया। जब देश गुलाम था उस समय भी उनके भीतर देश को आजाद कराने के लिए गजब का जज्बा देखने को मिला। इसकी मिसाल उन्होंने 1940 में वानर सेना का गठन करके दी और इस गठन के बाद बच्चों में मंकी टोपी भी बहुत प्रचलित हुई। मंकी टोपी लगाना शुरू किया और इस सेना में 150 से अधिक बच्चे शामिल हुए थे और वो शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रही। बचपन में उन्होंने बाल चरखा संघ की स्थापना भी की थी। 1947 में उन्होंने गांधी जी के मार्गदर्शन में दंगा प्रभावित क्षेत्रों में बहुत कार्य किया और सक्रिय रूप से। बिल्कुल, और आज का दिन हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं और इंदिरा गांधी को याद भी करते हैं। तो ये गीत सुनते हैं।
को याद होगी फिल्म तारे ज़मीं पर। कसके जूता कसके बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। इस फिल्म में बच्चे के पिता का किरदार निभाने वाले अभिनेता विपिन शर्मा। उन्होंने एडी ने भी बोला कि ये शो रोल सर आपके लिए तो नहीं है। मैंने बोला नहीं, मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया ऑडिशन करने के लिए। तो मैंने एक बार ऑडिशन किया, जिस लड़की ने ऑडिशन किया था, रितु नाम है उसका। अच्छा। रितु ने बोला सर आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है? मैंने कहा नहीं। उसने बोला आप अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो, थोड़ा सा खड़ूस टाइप फादर है आप, थोड़ा सा अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो आप जब कर ही रहे हो। तो मैंने कर लिया एक बार और। उसके बहुत लंबे समय बाद, लगभग 2-1 महीने के बाद मुझे अमोल का फोन आया और उसने बोला कि कहाँ है तू? मैंने कहा इधर ही हूँ। उसने बोला कि आमिर ने बाप बना दिया तुझे। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, एकदम समझ में नहीं आया। शायद एक इंट्यूशन था मेरा जो बहुत काम आया मेरे। वो मुझे पहली फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म, एक्टिंग में इतने लंबे समय के बाद, गैप के बाद मिलना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी। सुनिए जाने माने अभिनेता विपिन शर्मा से एक बातचीत 23 नवंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज। विविध भारती में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। बिल्कुल। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। और अब हम लेते हैं श्रोताओं के संदेश, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं ममता जी कि राष्ट्रीय एकता की भावना मन में जलते हुए एक दीपक की तरह है। बिना भाईचारे के हम एकता के महत्व को समझ नहीं सकते। एकता का रिश्ता पानी की तरह तरल है, न तो इसका कोई रंग है न कोई रूप, मगर जीवन की उन्नति और अस्तित्व के लिए एकता में रहना या होना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जीवन में जीतने के लिए हमें अपनों के साथ की बहुत जरूरत होती है। अपनों का साथ हमें अंदर से अंदर मजबूत बनाता है और मन की मजबूती एकता साधने से ही संभव है। तो एकता का जो महल है 4 स्तंभों पर खड़ा है, सम्मान, विश्वास, कद्र और संतोष। इन चारों के अभाव में एकता का महल भरभरा कर गिर जाता है। कितनी सही बात इन्होंने लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है, हमारी एक सखी हैं, जिन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ है सभी जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोगों का एकता के सूत्र में बंधना। ये एकता किसी भी देश की शक्ति और विकास का मूल स्तंभ होती है। भारत विविधताओं का देश है, जहां हर क्षेत्र में अपनी संस्कृति, परंपरा और भाषा है, फिर भी सभी भारतीय एकजुट होकर देश की प्रगति में योगदान देते हैं। बिल्कुल ममता जी, और यही एकता का जो एक चरम नमूना है हमें मिलेगा 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इफ्फी में, है ना। तो भाई थोड़ी सी बात कर ली जाए, जहां पर बहुत सारी फिल्में दिखाई जाएंगी, विभिन्न भाषाओं की फिल्में होगी। और ये जो इफ्फी का इंतजार सभी को है और ये गोवा में 20 से 28 नवंबर के बीच मनाया जा रहा है। तो चलिए गोवा चलते हैं और थोड़ा इसका आनंद उठाते हैं। बिल्कुल, गोवा जाके ही इसका आनंद उठाया जा सकता है। लेकिन यहाँ हम सखियों और सखाओं को वहाँ की एक झांकी तो प्रस्तुत करते ही रहेंगे जब तक ये फिल्म महोत्सव चल रहा है। और इस साल के फिल्म महोत्सव की कुछ खास बात यह है कि इस महोत्सव में 81 देशों की 180 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय फिल्में दिखाई जाएंगी और इनमें 15 वर्ल्ड प्रीमियर भी शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 54वें संस्करण में पहली बार शुरू किए गए सर्वश्रेष्ठ सीरीज OTT इस बार भी दिखाई जाएंगी। बिल्कुल, और इस समारोह में 81 देशों की 180 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन होगा, जिनमें 15 फिल्मों के वर्ल्ड प्रीमियर, 3 इंटरनेशनल प्रीमियर, 40 एशियन प्रीमियर और भारत की 106 फिल्मों के प्रीमियर होंगे। और अगर ये जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसमें सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज की बात करें तो जो पंचायत सीजन 2 सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार पिछली बार मिला था, 54वां जो था ना। हाँ। और इस बार जो शामिल है इसकी घोषणा होगी जब ये जो आखिरी दिन में जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी उसमें इसकी घोषणा की जाएगी और श्रोताओं तक वो भी हम पहुंचाएंगे। और पिछले साल से इस कार्यक्रम में OTT पर रिलीज होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज को जगह मिली। यानी 54वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह था वहां से OTT फिल्मों की शुरुआत हो गई थी। तो NFDC
बीबीसी के फिल्म बाजार के 18वें संस्करण ने अपने आधिकारिक चयन का खुलासा किया है, जिसमें 7 देशों की 21 फीचर फिल्में और 8 वेब सीरीज प्रदर्शित की गई हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफी में हर साल आयोजित होने वाला ये फिल्म बाजार इस साल 20 से 24 नवंबर तक गोवा के मैरियट रिसोर्ट में चलेगा और फिल्मों के चयन में भाषा की समृद्ध विविधता प्रदर्शित की जाएगी। जैसे कि इनमें हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, तमिल, मारवाड़ी, बंगाली, मलयालम, पंजाबी, नेपाली, मराठी, पहाड़ी और भी कई भाषाओं की फिल्में शामिल हैं और दुनिया भर से फिल्में दिखाई जाएंगी गोवा में। तो जो लोग गोवा में जाकर इस महोत्सव का आनंद लेना चाहते हैं तो उनके लिए तो भाई हम बधाई और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। एक लंबी फहरिस्त है ममता जी, बहुत लंबी फहरिस्त हम बता नहीं सकते, लेकिन जो लोग वहां जाकर देखना चाहेंगे उन्हें बहुत अच्छी फिल्में देखने को मिलेगी और कुछ वेब सीरीज भी हैं। हाँ, वेब सीरीज तो उनके नाम जरा बता दीजिए। हाँ, एक रात की फुसफुसाहट और हवाएं और आड़ू की कसम और अनाईकट्टी ब्लूज, हाँ, अनुपस्थित और रावण के सभी 10 सिर, चेतक, दिव्य राग, जंगली, गुलिस्तान, गुप्तम वगैरह। हाँ, और आगे भी बहुत सारी फिल्में हैं जैसे हरबीर, रात से पहले घर, कबूतर, कोठियां मनुष्यों के मछुआरे, कुरिंजी, बागी बेचारे, एंड्रॉयड, सोमा हेलेंग जो कि फूलों का गीत होता है, नियोक्ता और वैक्स डैडी। मतलब लंबी फेरिस्त है ये। बिल्कुल सही बता रही हैं। और शेउंग शुई का पिशाच भी शामिल है। हाँ, और दक्कन का युग, मलिक अंबर की कथा वगैरह और चेकावर। हाँ, चौहान्स बीएनबी, बैज एंड बसेरा ये भी फिल्म का नाम है। चेकावर है, स्वतंत्र है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह ये भी फिल्म है। आधुनिक समय, पौंडीचेरी और रीसेट करें। तो अब अगर नाम ही बताते रहेंगे तो बहुत सारा वक्त चला जाएगा। तो अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि वेब सीरीज को पुरस्कार राशि के तौर पर सर्टिफिकेट और 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिए जाने की भी घोषणा की गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और बेस्ट जो वेब सीरीज ओटीटी अवार्ड कैटेगरी इस साल 46 एंट्रीज मिली है, जबकि पिछले साल 32 एंट्रीज मिली थी। और अब क्या बताना है? गाना गीत सुनाना है, सुनवाते हैं। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। प्यार मिला हमें, यार मिला, एक नया संसार मिला। प्यार मिला हमें, यार मिला, एक नया संसार मिला। साथ मिली अरमान मिला, जीने का सामान मिला, मिल गया एक सहारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। दिल जवां और रुत हंसी, चल यूं ही चल दे कहीं। दिल जवां और रुत हंसी, चल यूं ही चल दे कहीं। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। जा
मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हाय हाय। विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली, और सुनिए जरा ये संदेश। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखिए, रविवार 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। विविध भारती से सखियां और सखा सुन रहे कार्यक्रम सखी सहेली। और मंदाकिनी जी, हम इससे पहले, इन संदेशों से पहले हम बात कर रहे थे फिल्म फेस्टिवल की, और इनमें दिखाई जाने वाली फिल्मों की कहानियां बिल्कुल अलग होती हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा ममता जी आपने। लेकिन अब हम जो बात करेंगे ना, वो फिल्म की कहानी पर नहीं करेंगे, बल्कि अब हम एक विशेष व्यक्ति की विशेष कहानी पर बात करेंगे। आदिवासी महानायक बिरसा मुंडा की। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो बिरसा मुंडा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नेता थे, ये तो हम सभी जानते हैं। और बिरसा मुंडा का सबसे प्रमुख योगदान मुंडा विद्रोह था। तो 1890 के दशक में ब्रिटिश सरकार की नीतियों ने आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर लिया था, जिससे आदिवासी समाज में असंतोष फैल गया था। और इसके जवाब में बिरसा ने जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए आदिवासियों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नारा छेड़ा। बिरसा मुंडा ने जैसे कि हमारा देश हमारा राज का नारा दिया, जिसका उद्देश्य था आदिवासी समाज को अंग्रेजी शासन और जमींदारी प्रथा से मुक्ति दिलाना था। उनके नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए और विद्रोह किया। इस विद्रोह ने आदिवासी समाज में एक नई चेतना को जन्म दिया। बिरसा मुंडा केवल एक विद्रोही नेता ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने समाज में महत्वपूर्ण सामाजिक सुधारों की भी शुरुआत की थी। और इसके अलावा उन्होंने आदिवासी समुदाय के भीतर प्रचलित कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने आदिवासी समाज में पहले जो नशाखोरी की बात थी, अंधविश्वास था, धार्मिक रीति रिवाजों में जो प्रचलित बुराइयां थी, उसको समाप्त करने की बहुत कोशिश की। एक तरह से बीड़ा उठा लिया था उन्होंने समाप्त करने का। बिल्कुल। और बिरसा जी का मानना था कि इन कुरीतियों के कारण ही आदिवासी जो समाज है, आदिवासी समाज, वो बाहरी शक्तियों के शोषण का शिकार भी हो रहा है। और उन्होंने अपने अनुयायियों से निवेदन भी किया कि वो नशाखोरी की आदत छोड़ें, साफ सुथरा जीवन जिएं और अपने आत्मसम्मान को बचाए रखें। और अब हमें लगता है कि यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर और गाना सुनवाते हैं, फिर और बहुत सारी बातें करते हैं। बिल्कुल।
विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। शाम सवरे, जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था। संगीतकार सचिन देव बर्मन। बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया। रंगीला 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 रे रंगीला, आमर छड़ियर बंधु कोई कोई गला रे बंधु रंगीला रंगीला। शाम सवरे, ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। विविध भारती से सखियां और सखा सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। कुछ कहना चाह रही थी? हाँ आप मेरा चेहरा देखकर समझ गई है ना कि मैं कुछ मुस्कुराहट देकर मैं ये देख रही थी कि हमारे श्रोता लगातार हमें संदेश भेज रहे हैं और फिल्म फेस्टिवल की बात हम कर रहे थे। हमारी एक सखी लिखती हैं कि गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये महज फिल्मों के संग्रह से कहीं अधिक है और ये एकता, रचनात्मकता और साझा मानवीय अनुभव की भावना का प्रतीक है। अपने मूल में इफ्फी का उद्देश्य कहानियों को बताने की सार्वभौमिक भाषा के माध्यम से लोगों को एक साथ लाना है और एक ऐसा स्थान प्रदान करना है जहां विविध आवाजों को सुना और बताया जा सके। तो इस वर्ष का महोत्सव महान हस्तियों को श्रद्धांजलि, उभरती प्रतिभाओं का उत्सव और समावेशित पर जोर देने के साथ वैश्विक फिल्म उद्योग में इफ्फी की स्थायी विरासत का भी प्रमाण है। और देखिए ना, एक हमारे श्रोता यानी सखा लिख रहे हैं कि फिल्मों के शौकीनों के बीच इफ्फी गोवा के संक्षिप्त नाम से मशहूर हो चुके भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत 20 नवंबर को उद्घाटन फिल्म बेटर मैन की स्क्रीनिंग से होगी। फेस्टिवल 28 नवंबर तक चलेगा और इस दौरान 15 फिल्मों और वेब सीरीज के प्रीमियर की भी योजना है। गाला प्रीमियर की शुरुआत 21 नवंबर को नेटफ्लिक्स की फिल्म द पियानो लेसन से होगी और समापन डिज्नी की फिल्म माओना 2 से 27 नवंबर को होगी। क्या बात है, बड़ी उम्दा जानकारी लेकर आए हैं। और आप कुछ भूल रही हैं मंदाकिनी जी? हाँ, नहीं भूल तो नहीं रही हूँ क्योंकि भूलने जैसी चीज है नहीं। नहीं एक गीत हमें सुनवाना है। अभी हम क्या कह रहे थे जब हम ब्रेक पर गए थे? तो हमने कहा था हम गाना सुनवाएंगे, लेकिन श्रोताओं की टिप्पणियों ने हमें बांध लिया। और बोलने और आपने मेरे चेहरे की मुस्कुराहट भी तो पढ़ ली थी ना कि मैं क्या कितनी उत्सुक हूँ इनको पढ़ने के लिए। तो फिर कोई बात नहीं, अब हम गीत सुनवा देते। सुनते ही ये गाना। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा। प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। सामान मिला, मिल गया एक सहारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मांग
मांग के साथ तुम्हारा। दिल जवां और रुत हंसी, चल यूं ही चल दे कहीं। दिल जवां और रुत हंसी, चल यूं ही चल दे कहीं। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। जान भी तू है, दिल भी तू ही। राह भी तू, मंजिल भी तू ही, और तू ही आस का तारा। मांग के साथ तुम्हारा, मैंने मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा। ममता जी, हमारी सखियों के साथ हमारी सखा भी लगातार जो है सखी सहेली कार्यक्रम सुन रहे हैं, और इसका जो प्रूफ हमें मिलता है इन संदेशों के माध्यम से मिलता है। सही बात है ना। हमारे एक सखा लिख रही हैं कि बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का जो संकल्प लिया गया है वो बहुत अच्छा है। उनकी जयंती आज भी कर्नाटक के मैसूर और कोडागू जिलों में आदिवासी लोगों द्वारा मनाई जाती है। आधिकारिक उत्सव झारखंड की राजधानी रांची के कोकर मोहल्ले में उनकी समाधि स्थल पर होता है। आज उनके नाम पर कई संगठन, निकाय और संरचनाएं हैं, जिनमें विशेष रूप से बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा वनवासी छात्रावास कानपुर, इस तरह से बिरसा विश्वविद्यालय पुरुलिया, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बहुत सारी चीजें खुल चुकी हैं। और बिरसा रेजिमेंट का युद्ध घोष बिरसा मुंडा की जय भी है। तो उलगुलान की प्रतिमा झारखंड में बिरसा मुंडा की प्रस्तावित 150 फुट ऊंची प्रतिमा है, जिसे क्षेत्र के घरों में एकत्र से किए गए पत्थरों से बनाया गया है। और रांची स्थित राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय का वार्षिक महाविद्यालय उत्सव उलगुलान बिरसा मुंडा के स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित रहा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि लेखिका महाश्वेता देवी ने अपने साहित्य को आदिवासी और वंचित समुदायों के जनजीवन को गहराई से देखकर रचा और उनके संघर्ष को उभारने की कोशिश की। उन्होंने आदिवासी जीवन पर चोट्टी मुंडा और उसका तीर उपन्यास लिखा। ये उपन्यास आदिवासी जीवन के साथ ही साथ उनके जिस नायक के संघर्ष पर केंद्रित है वे हैं बिरसा मुंडा। चोट्टी मुंडा और उसका तीर में महाश्वेता देवी ने आदिवासियों द्वारा अपने आजादी छिन जाने की आहट से बेचैन होने और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उस आजादी को बचाने के संघर्ष की कथा बड़ी ही खूबसूरती से कही है। बिल्कुल लिखा है इन्होंने। और देखिए, आज एक और दिन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है हम सभी के जीवन के लिए। क्या जिससे है? हम बचते हैं, जिसको हम छुपाते हैं, खास तौर से महिलाएं उसको एक दोयम दर्जे का काम मानती है जो जरूरी है, और उसको मुंह से किसी से कहने में, साझा करने में हिचकती हैं, शर्माती हैं। बिल्कुल। तो आज है विश्व शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे, है ना। कितना महत्वपूर्ण दिन है और इस पर बातचीत करना बहुत जरूरी है ममता जी, जिस पर बातचीत करने से हम हिचकते हैं। लेकिन आज के इस दौर पर इस पर बात करना बेहद जरूरी है। गांवों की बात करें, ग्रामीण जनता की बात करें, या कहीं कहीं शहरों में भी हम देखते हैं कि घरों में शौचालय नहीं पाए जाते हैं। तो आज जो विश्व शौचालय दिवस है, इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को खुले में शौच करने से रोकना, साथ ही स्वच्छता, सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना, साथ ही महिलाओं के प्रति जो यौन शोषण में वृद्धि होती है उसको भी कम करना है। क्योंकि खुले में जो शौच के लिए जाते हैं तो इससे संक्रमण फैलने का खतरा रहता है, और संक्रमण से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता होना जरूरी है, और इसलिए कहा जाता है कि खुले में न जाएं। और ये प्रश्न अब ये है कि टॉयलेट की साफ सफाई कैसे रखा जाए। टॉयलेट को नियमित रूप से साफ करना बहुत जरूरी है। ये शहरों में, महानगरों में तो लोग इसके प्रति सजग रहते हैं, लेकिन गाँव में अभी भी उसके प्रति सजगता नहीं है।
तो वहाँ के लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाना ही जो है आज के दिन का उद्देश्य है। खुले में शौच एक गंभीर समस्या है जो लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है और कई बीमारियों का कारण भी बन रही है। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को उठानी पड़ती है ममता जी, और जिसके कारण क्या होता है, शारीरिक तौर पर नई समस्याएं उनका वो सामना भी करती हैं। और टॉयलेट के आसपास की जगह साफ करना बहुत जरूरी है। इसी मुद्दे पर एक फिल्म बनी थी, टॉयलेट एक प्रेम कथा। तो इसमें एक बड़ा मुद्दा उठाया गया था। यही गाना सुन लेते हैं इसी फिल्म का। बिल्कुल। मुस्कुराता रहता हूँ जो भी मिलता है मुझसे, सुनाता फिरता हूँ दूर रहना इस माया जाल से, वरना तेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। सोचता था बेवजह, ख्वाबों की खिड़की थी बंद, अब इश्क होगा भी क्या, तुझसे यूं थोड़ा खुल गया हूँ मैं, यूं तेरी आंखों में घुल गया हूँ मैं। ओ जैसे पानी में चंदन हुआ, दिल अब कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, हंस मत पगले प्यार हो जाएगा।
हसमत पगली प्यार हो जाएगा, हसमत पगले प्यार हो जाएगा, ओ हसमत पगली प्यार हो जाएगा, हसमत पगले प्यार हो जाएगा, हसमत पगली प्यार हो जाएगा। हाँ ममता जी, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि जो विश्व शौचालय दिवस मनाया जा रहा है, इसमें सुदृढ़ स्वच्छता का आह्वान किया जा रहा है कि ये स्पष्ट और जरूरी संदेश है कि सरकार हो या हम लोग हों, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वच्छता और जल सेवाएं लचीली, प्रभावी और सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। संघर्ष और जलवायु जनित व्यवधानों से सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि आंकड़े कई बार चौंका देने वाले हो जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे पास सभी सुविधाएं हों और हम स्वच्छता से रहें। और मंजरी जी, देखिए समय कैसे बदलता है, और जब समय बदलता है तो स्थितियां अपने आप ट्विस्ट हो जाती हैं। जी, मेरा नाम तो मंदाकिनी जी है, आपने मंजरी जी बोला है, लेकिन कार्यक्रम गीत मंजरी आने वाला है। गीत मंजरी की हम बात कर रहे हैं। हाँ। तो गीत मंजरी के अंतर्गत हम ये बात कर रहे हैं कि आज स्त्रियों के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। स्त्री एक ऐसी शक्ति है जिसके अस्तित्व से ही सृष्टि के हर नर की उत्पत्ति होती है, लेकिन वो सम्मान, वो जो अधिकार है, वो कई बार नहीं दे पाता, नहीं मिल पाता। स्त्री के इसी गुण के कारण ही जग को जीवन दान मिला है। कहते हैं नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है। और ये कहा जाता है कि स्त्री ने ही तो ये विधान रचा है और मेरा नतमस्तक उसे प्रणाम है। तो आज गीत मंजरी में हमारा जो विषय है वो है स्त्री। वैसे भी आज कई नामचीन महिलाओं का जन्मदिन है। बिल्कुल। तो आज हम इनमें 3 प्रसिद्ध स्त्रियों की चर्चा करेंगे जिनका जन्मदिन है। हाँ, तो तीनों ही जानी मानी फिल्म अभिनेत्रियां हैं। पहली है चेतना की नायिका रेहाना सुल्ताना, रेहाना सुल्तान कहते हैं जिन्हें हम, और दूसरी है हरे रामा हरे कृष्णा की सह नायिका जीनत अमान, और तीसरी मिस यूनिवर्स और नई फिल्म जो आई थी दस्तक की नायिका सुष्मिता सेन। और आज तीनों का ही जन्मदिन है। तो गीत मंजरी में आज हम तीनों की बातें करेंगे। तो सबसे पहले रेहाना सुल्तान की बात करते हैं और उन्हीं की फिल्म का एक गाना सुनते हैं। जी।
ममता जी, ये गीत तो बहुत ही प्यारा गीत आपने सुनवाया। फिल्म का नाम था दिल की राहें और लता जी की आवाज थी और नायिका थी रेहाना सुल्तान। तो हम बात कर रहे थे, रेहाना सुल्तान जी का आज जन्मदिन है और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने फिल्म चेतना में सबसे पहली फिल्म उनकी चेतना थी, फीचर फिल्म, जिसमें उन्होंने शानदार अभिनय किया था और उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। बिल्कुल सही। 1970 में उन्हें फिल्म दस्तक में रोल मिला। इस फिल्म के लिए भी उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अवार्ड मिला था। और इसके बाद रेहाना ने कुछ और फिल्में की थी, जैसे कि हार जीत, प्रेम पर्वत और किस्सा कुर्सी का। आज 19 नवंबर है ना। हाँ। जीनत अमान आज ही के दिन 1951 को उनका जन्म हुआ था और वे अभिनेत्री और मॉडल रही। उन्हें पहली बार 1970 में फेमिना मिस इंडिया और मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल पेजेंट जीतने के बाद एक खास तरह की पहचान मिली और अपनी अदायगी के लिए वो खास अदायगी के लिए प्रसिद्ध भी रही। बिल्कुल, इन्हें 1970 और 1980 के दशक के दौरान हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने दौर में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, देवानंद और राजेश खन्ना के साथ फिल्में की थी। 1972 में जीनत को फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। इससे पहले जीनत का फिल्मी करियर 1971 में हलचल में एक छोटी भूमिका के साथ शुरू हुआ था। हंगामा में उनकी दूसरी छोटी भूमिका थी और इसके बाद वे काफी फिल्मों में अभिनय कर लोकप्रिय रही। हीरा पन्ना, इश्क इश्क इश्क, प्रेम शस्त्र, वारंट, डार्लिंग डार्लिंग, यादों की बारात, सत्यम शिवम सुंदरम, द ग्रेट गैम्बलर, कुर्बानी, लावारिस उनकी मुख्य फिल्में हैं। तो चलिए उनके नाम ये गाना। बिल्कुल। मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए, वो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। जगह से कैसे पर्वत हिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। ला 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 ला
भाई ये जीनत अमान के नाम गाना था मंदाकिनी जी। और 19 नवंबर को आज एक और अभिनेत्री का जन्मदिन है। 1975 को जन्मी थी सुष्मिता सेन। हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री है जिन्होंने 1954 में मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स का भी खिताब जीता और हिंदी फिल्मों के साथ साथ तमिल और बंगाली फिल्मों में भी अभिनय कर चुकी हैं और वेब सीरीज भी लगातार कर रही हैं। बिल्कुल 1994 में इन्होंने मिस इंडिया और ब्रह्मांड सुंदरी जिसे कहते हैं खिताब जीता था और उनकी पहली फिल्म 1996 में दस्तक रिलीज हुई थी। उसके बाद बीवी नंबर 1, आंखें, मैं हूं ना और उन्होंने फिल्म फेयर, आईफा और स्टार स्क्रीन अवार्ड भी जीता है और खाली वक्त में वे कविताएं लिखना पसंद करती हैं, ठीक आप ही की तरह। अब गाना सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ तुम फिल्म का गाना था। अलका याग्निक और साथियों की आवाजें थी। समीर के बोल थे, नदीम श्रवण का संगीत था। और अब बिल्कुल भी समय नहीं है कि आप कुछ बोलिए या हम कुछ बोलें। कुछ नहीं बोलेंगे। लेते हैं श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।